अब हम चलते हैं डे 9 के काम की तरफ। डे 9 पर हमने आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग्स आपको पढ़ाने हैं। तो ये आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट भी करने हैं और इनको याद भी करना है। एक साइड पर आप वर्ड्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप मीनिंग्स लिखेंगे और फिर इन मीनिंग्स को आप याद भी करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है यूनिट नंबर 1 का काइट। काइट, काइट का क्या मतलब है? पतंग, पतंग। सीजर्स, सीजर्स। कैंची, कैंची। एनवेलप, एनवेलप। लिफाफा, लिफाफा। रिंग, रिंग। अंगूठी, अंगूठी। मैप, नक्शा। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आपके यूनिट नंबर 1 के हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स पर चलते हैं। स्विम, तैरना, स्विम, तैरना। राइड, सवारी करना, सवारी करना। वॉक, चलना। सिक, SICK, सिक, बीमार। रेस्ट, आराम करना। तो ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। तो डे 9 पर स्टूडेंट्स आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग्स अपनी नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इन मीनिंग्स को आपने अच्छी तरह याद भी करना है। करेंगे आप रीअरेंज ईच सेट ऑफ डिजिट्स टू मेक द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। ये बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, 105 एक नंबर था, उसको इस तरीके से डिजिट्स को अरेंज करना था कि ये बन गया 501, यानी हमने लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर बनाना है इस इन्हीं डिजिट को इस्तेमाल करके। अगला डिजिट देखें 25725,713। अब इसमें हम डिजिट्स देखें जो कि लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो एक दफ़ा सीख लें, बाकी फिर आप इसको कॉपी कीजिएगा कि सबसे बड़ा डिजिट इसमें क्या है। देखें गौर करें, 7। पहले हमने 7 लिखा, फिर उससे छोटा कौन सा है 5, फिर उससे छोटा कौन सा है 3, फिर उससे छोटा कौन सा है 2, फिर कौन सा है 1। तो इस तरह हमने ये लिखा, तो ये अब बन गया लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, वो बना 75,321। इसी तरह ये देखें 989 इसमें देखें तो हमने वही सबसे जो लार्जेस्ट नंबर डिजिट है वो 9 है, और चूंकि 2 दफ़ा है तो दोनों 9 को हम साथ साथ लिखेंगे और आखिर में 8, तो ये बन गया 998। ये इस नंबर का पॉसिबल लार्जेस्ट डिजिट नंबर है। इसी तरह बाकियों को आपने करना है, सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब आप ये सारे डिजिट लिखेंगे तो ये आपके पॉसिबल लार्जेस्ट डिजिट बन जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप करेंगे, रीअरेंज ईच सेट ऑफ डिजिट्स टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आपने डिजिट्स को इनको इस तरह प्लेस करना है कि सबसे छोटा डिजिट पहले लिखना है। जैसे देखिए 1397 था, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इस नंबर में? 1, फिर 3, फिर 7, फिर 9। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब इसको देखें, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 6। तो ये इस तरह हमने लिखा, तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बन गया। यानी जब आपने रीअरेंज करना है, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर पहले है उसको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 था, फिर 5, फिर 6 2 टाइम है तो हमने 2 टाइम 6 लिख दिया, फिर 8, और इस तरह ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बन गया। आगे राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, वहाँ पीछे पहले लिख चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा, इसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। 600, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये कितने 100,000 है? 697,201। 80, तो दोबारा इसको पढ़ते हैं। 1, टेंस, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये कितने बन गए? 80,231। ये क्या है? 929,299। अब हम डे 9 की तरफ चलते हैं। डे 9 में आपने जो काम करना है वो है मश्क, नात की मश्क है डे 9 में।
जो कि हमने करनी है। तो लिखिए, देखिए, नात मश्क दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठकर क्या सोचा करते थे। सवाल दोबारा पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठकर क्या सोचा करते थे। जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी ये मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठकर सोचा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठकर सोचा करते थे कि लोगों को सीधा रास्ता कैसे दिखाएं, कि लोगों को सीधा रास्ता कैसे दिखाएं। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर आकर लोगों से क्या कहा था। जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर आकर लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अपने रब को पहचानो, झूठ और सच और अच्छाई और बुराई में फ़र्क पहचानो। झूठ और सच और अच्छाई और बुराई में फ़र्क पहचानो। ये डे 9 का काम था। 2 ही सवाल हैं जो आपने डे 9 में याद करके इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है, उसको याद करना है। डे 9 में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। वाई मस्ट वी थैंक अल्लाह। वी मस्ट थैंक अल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स that he has given us. Question number 6, who has made everything for us? Answer है Allah has made everything for us. ये आपका डे 9 का काम है। डे 9 पर आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और सिर्फ इसी को आपने ज़ुबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आंसर इज वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। They are the eyes, nose, ears, tongue and skin. We have 5 sense organs. They are the eyes, nose, ears, tongue and skin. तो डे 9 पर आपने सिर्फ ये एक सवाल अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। अब हम चलते हैं डे 9 की तरफ। डे 9 पर आपने सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। क्वेश्चन है, व्हाट डज सोशल स्टडीज़ मीन। आंसर इज सोशल स्टडीज़ मीन्स स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पिछली क्लास में भी। तो अब आपने इस क्वेश्चन को डे 9 लिखकर नोटबुक्स पर, अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर इसको नोट भी करना है और इसे याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने डे 9 पर अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। व्हाट इज़ पैस्कलीन। द पैस्कलीन वॉज one of the first machine used for counting. The Pascaline was one of the first machine
used for counting.